Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following enzymes not present in pancreatic juices? तो इनमें से कौन सी जो एंजाइम है जो कि आपकी नॉट प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूसेस, जो पेनक्रियाटिक जूसेस में प्रेजेंट नहीं होती है? कीमोट्रिप्सिनोजन है, स्टेप्सिन है, न्यूक्लियस है, एंटीरोकाइनेज है, तो कौन सी जो प्रेजेंट नहीं होती है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है हमारा, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है हमारी पेनक्रियाटिक जूसेस की। पेनक्रियाटिक जूसेस की बात हो रही है। और ये जो पेनक्रियाटिक जूसेस हैं दैट इज सिक्रीटेड बाय पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज की अगर हम बात करते हैं तो पेनक्रियाज जो आपका शो करता है ये ड्यूअल नेचर शो करता है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हुआ कि ये आपका क्या है, ये आपका एक्सोक्राइन भी है ऑर्गन जो है आपका, और ये आपका क्या है, एंडोक्राइन भी है। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक्सोक्राइन का मतलब है कि ये लॉट्स ऑफ एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है, डक्ट्स के थ्रू एंजाइम्स भी सिक्रीट करेगा, और ये आपका एंडोक्राइन है मतलब ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। तो ये दोनों ही चीजें सिक्रीट करता है। अगर हार्मोन्स की बात करती हूँ तो ये इंसुलिन सिक्रीट करता है, और इंसुलिन जो आपका शुगर के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है। तो ये आपका क्या है, ये इंसुलिन सिक्रीट करता है। अब एक्सोक्राइन की अगर मैं बात करती हूँ तो एक्सोक्राइन जो है हमारी, वो नंबर ऑफ एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। जो एक्सोक्राइन सिस्टम है इसका, ये आपका पेनक्रियाटिक जो जूसेस है जिसमें लॉट्स ऑफ एंजाइम्स होती हैं। तो ये अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं, कौन कौन सी एंजाइम्स इसके अंदर होती हैं, तो इसके अंदर आपकी प्रेजेंट होती है ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, देन इसमें आपकी लाइपेज, और लाइपेज का ही दूसरा नाम है स्टेप्सिन, देन न्यूक्लियेजेस, देन ये अमाइलेज एटसेट्रा, अमाइलेजेस। तो ये आपकी क्या है, बहुत सारी एंजाइम्स जो हैं इसके पेनक्रियाटिक जूसेस में प्रेजेंट होती हैं, और ये आपके प्रोटीन्स पे वर्क करेगी, आपके फैट्स पे वर्क करेगी, आपके न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करेगी, स्टार्च पे वर्क करेगी, मीन्स कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करेगी। तो ये सारे कंपोनेंट्स पे वर्क करती है, और यहाँ पे आपका डाइजेशन जो है वो आपका बहुत सारा डाइजेशन जो एंजाइम्स होती है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन सी एंजाइम नहीं प्रेजेंट होती है पेनक्रियाटिक जूसेस में। तो अब अपने अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो कीमोट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट होती है जो प्रोटीन पे वर्क करती है। स्ट्रिप्सिन हमने यहाँ पे बात की, इसकी स्ट्रिप्सिन आपका लाइपेज के लिए बोलते हैं उसको, तो ये फैट्स पे वर्क करती है। न्यूक्लियेसिस है, ये न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करती है। एंटीरोकाइनेज जो है हमारी, तो ये आपका नहीं, नॉट प्रेजेंट पूछा है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगी, ये भी प्रेजेंट है इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी, ये भी प्रेजेंट है इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। एंटीरोकाइनेज आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एंटीरोकाइनेज हमने पेनक्रियाटिक जूस में नहीं लिखी है। तो एंटीरोकाइनेज जो है वो आपकी प्रेजेंट कहाँ पे होती है? तो इसके अगर हम बात करते हैं एंटीरोकाइनेज की, तो एंटीरोकाइनेज enzyme present in the intestinal juice। तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो ये आपकी क्या है, ये आपके पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट नहीं है, यही हमसे पूछा गया था। और ये एंटीरोकाइनेज जो है ये आपकी ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करती है। तो ये एंजाइम आपकी पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, that is D. Hope you understood it well. Best of luck.